झारखंड के चाईबासा की ये तस्वीर आजादी के 75वें वर्ष का उत्सव मनाते देश में अब भी दिखती है, जहां गरीब आबादी के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। महिलाएं गोद में उठाकर मरीज को लाती हैं, क्योंकि सड़क पूरी नहीं बनी। और इसी तस्वीर के आधार पर अमीर गरीब के बीच बड़ा फर्क दिखाती खबर आती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ के सर्वे के मुताबिक देश के शीर्ष 10% शहरी परिवारों के पास औसत 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि भारत के शहरों में निचले वर्ग के परिवारों के पास औसत केवल 2000 रुपए की संपत्ति। तो सवाल ये कि जब अमीर और गरीब दोनों के वोट से गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को चुना जाता है, फिर अमीर और गरीब कैसे होता जाता है? एक्सपर्ट कहते हैं बड़ी वजह है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत हद तक जिम्मेवार है। अगर 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, 40,000 खर्च करते हैं, 10,000 रुपए बचाते हैं, साल का मैं 1,20,000 रुपए बचा लेता हूं। उस 1,20,000 को मैं निवेश करके शायद साल के अंत में 1.5 लाख या 2 लाख कर लूं किसी अच्छी जगह निवेश करके। अब अगर मेरे पास रोजगार ही नहीं है तो मैं बचाना तो दूर की बात है, जो मेरी पिछली बचत है, कोरोना में हमने देखा कि लोगों ने अपनी बचत प्रोविडेंट फंड में जिस कदर पैसे निकाले गए, लोगों के पास जो भी जमा पूंजी थी, बहनों ने, माताओं ने अपने गहने गिरवी रखे। इस बात की तस्दीक करता आंकड़ा एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में आता है, जिसके मुताबिक कोरोना के संकट में 2018 के मुकाबले 2021 में आम आदमी का कर्ज 2 गुना हो चुका है। अमीरों और गरीबों की संपत्ति में फैलते फर्क को लेकर सरकारी सर्वे कहता है कि भारत की 10% सबसे अमीर आबादी देश की आधी से ज्यादा संपत्ति की मालिक है और 50% आबादी के पास देश की 10% से भी कम संपत्ति। इसका एक बड़ा कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकारी नीतियों का ढीलापन, जहां लोग गांव छोड़कर मजदूरी करने शहर आते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, गरीब हो जाता है। ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? वहां की झुकी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्या खुशी से आ रहे हैं? गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूल की हालत ऐसी है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग है नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। संभव है कि आप किसी अच्छे शहर में रहकर ये सोची कर इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी आमदनी पर असर थोड़े ना पड़ा है। तो अमीरी गरीबी की चौड़ी होती खाई का परिणाम समाज और देश पर कैसे आता है, जान लीजिए। इसके परिणाम बहुत घातक हैं, क्योंकि ये एक सोशल अनरेस्ट को जन्म देता है। इसीलिए जरूरी है कि नीतियां और योजनाएं सरकारों की ऐसी हो जहां सिर्फ अमीरों के हाथ ही संपत्ति न बढ़े, बल्कि गरीब की आर्थिक सेहत भी सुधरे, वरना समाज में असंतोष जन्म लेता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।